मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये एलएलबी ऑनर्स 3 इयर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है जो एमडी यूनिवर्सिटी ने 2023 में कंडक्ट करवाया था एलएलबी ऑनर्स 3 ईयर कोर्स में एडमिशन्स के लिए। अब हम इस पेपर का सॉल्यूशंस करेंगे 1 बाय 1। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप फटाफट अपनी तैयारी कर पाओगे। जैसा कि आपको पता है कि पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं और 75 मिनट्स मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम बिना देरी किए पेपर को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है सेकुलर स्टेट मीन्स। Secular state means the state has a religion, the state is impartial in the matter of religion, state is against religion, state is irreligious। तो इसका सही आंसर है state is impartial in the matter of religion, यानी कि राज्य धर्म के मामलों में निष्पक्ष है। इसका ये सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड क्या है इसका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स पर्सनल फ्रीडम? क्यो वारंटो, मैंडामस, हैबियस कॉर्पस और क्रियोट्राई। इसका सही आंसर है थर्ड, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, How many types of writ can the Supreme Court issue for the enforcement of fundamental rights? मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर है 3। 5 टाइप के रिट जारी कर सकता है, यानी कि 5 टाइप की रिट्स जारी की जा सकती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, The fundamental duties provided in the constitutions are to cherish and follow the noble ideals, to renounce practice derogatory to the dignity of woman, or to safeguard private property, to protect the sovereignty, unity and integrity of Indian। तो इसका सही आंसर है संविधान में प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्य है महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, निजी संपत्ति की रक्षा करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर है 4, ए बी एंड डी। ए बी एंड डी राइट आंसर हो गया इसका 4। दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद है व्हाट इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? अनुबंध करने के लिए कौन सक्षम है? द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, द पर्सन हु हैज नॉट अटेंड मेजोरिटी, पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय द कोर्ट, पर्सन हु हैज बीन debarred for contesting any election। हाँ, person who has been debarred for contesting any election, वह व्यक्ति जिसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो। आंसर इज 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, A contract entered into by a minor is valid and binding। आवश्यक द्वारा किया गया अनुबंध है मान्य और बाध्यकारी, शुरू से ही शून्य, अव्यवश्यक के विकल्प पर शून्यकरण, किसी भी पक्ष के विकल्प पर शून्यकरण। इसका अंदर है शुरू से ही शून्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, A finds B's purse and give it to him. B promise to give A rupees 50. This is a valid contract. This is a void contract.
और दिस इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल और दिस इज ए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ए को बी का पर्स मिलता है, वह उसे दे देता है। बी ए को 50 रुपए देने का वचन देता है। ये किस तरह का अनुबंध है? ये एक वैध अनुबंध है। दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। डिफॉर्मेशन इज ए टॉर्ट विच इज रिलेटेड टू इट। टेरिपास, नोसेंस, नेग्लिजेंस, रेपुटेशन। ये है रेपुटेशन। मानहानि एक अपकृत्य है जो संबंधित है प्रतिष्ठा से। हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और नन ऑफ दीज। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 1, राष्ट्रपति। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेड मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक विवाद समाधान का एक तरीका नहीं है? मध्यस्थता, विवाचन, सुलह, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद है A tradesman leaves his goods at B's house by mistake. B uses the goods as his own, then B need not pay to A. B is bound to pay A. There is a no contract, none of the above. Second is the answer. B is bound to pay A. यानी कि बी ए को भुगतान करने के लिए बाध्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैग में, जनेवा में, स्विट्जरलैंड में और कैलिफोर्निया में। इसका राइट आंसर है हैग में। कहाँ पे है? हैग में। Causing one thing to resemble another thing is known as counterfeit, deception, cheating, all of this. एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बनाना कहलाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बनाना कहलाता है काउंटरफिट, नकली। उसके बाद है राइट आंसर। Select the correct answer using the codes given below. The National Human Rights Commission can itself take action and punish those who violate human rights. Recommend the government to take action. Initiate proceeding in the court. Join as a party to a case in the court involving violation of human rights. ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से उसने पूछा है कि 1 के आंसर में क्या है? 1 and 2 आर करेक्ट। फिर सेकंड में क्या है? 2, 3 and 4 आर करेक्ट। 1, 2, 3 आर करेक्ट। थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। इनमें से आपने बताना है कि कौन कौन सी चीजें वैलिड हैं। इसमें से सेकंड वैलिड है, थर्ड वैलिड है, प्रोसीडिंग कर सकता है कोर्ट में, और ज्वाइन एज ए पार्टी। यानी कि 3 ऑप्शन इसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ठीक है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किसमें है? तो सेकंड इज द आंसर। ये हमारा क्या रहेगा? इसमें आंसर रहेगा सेकंड। उसके बाद है 15। पार्टनरशिप इज ट्रस्ट है, कंपनी है, म्यूचुअल एजेंसी है और म्यूचुअल फंड है। साझेदारी एक भरोसा है, कंपनी है, पारस्परिक एजेंसी है या म्यूचुअल फंड है। इसका आंसर है पारस्परिक एजेंसी है, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16।
Which article of Indian Constitution provides the Hindi in Devanagari script shall be the official language of the Union? भारतीय संविधान के अनुसार के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी? इसका सही आंसर है 343 अनुच्छेद 343(1) आर्टिकल 343(1). Fundamental duties were incorporated in the Constitution on the recommendation of, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है सवर्ण सिंह समिति। सवर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किसकी सिफारिश? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज नॉट स्पेशली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी रीट भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, परमादेश और निषेध। तो सही आंसर है इसका निषेधाज्ञा। सेकंड, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई, यानी कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहां से हुई? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फोर्थ है इंडिया। इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से इस कंसेप्ट की उत्पत्ति हुई है। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन ऑफिशियल एंड एनुअल डॉक्यूमेंट ऑफ। The Economic Survey of India is an official and annual document of Reserve Bank of India, Planning Commission of India, National Statistical Organization और Ministry of Finance, Government of India। तो इसका लास्ट ऑप्शन है 4। The Goods and Services Tax came into effect from 1st July 2017 through which amendment of the Constitution of India? इसका आंसर है 101, यानी कि फर्स्ट 101 अमेंडमेंट एक्ट 101वें संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से भारत के संविधान में आंसर है 3। उसके बाद है द गाडगिल फार्मूला फॉर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम टू सेंटर टू स्टेट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन थर्ड 5-year प्लान, फोर्थ 5-year प्लान, फिफ्थ 5-year प्लान, सिक्स्थ 5-year प्लान। केंद्र से राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण के लिए गाडगिल सूत्र का पहली बार उपयोग किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, फोर्थ 5-year प्लान। A thermostat is a device for switching off an electrical appliances, measuring temperature, रेगुलेटिंग टेम्परेचर और प्रोड्यूसिंग हीट। थर्मोस्टेट एक उपकरण है बिजली के उपकरण को बंद करने के लिए, तापमान को मापने के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। तो थर्मोस्टेट का जो यूज होता है वो तापमान को नियंत्रित करने के लिए यूज होता है। इसका आंसर है 3।
Carbon monoxide is a pollutant because it inactive nerves, inhibits glycolysis, combines with oxygen और combines with hemoglobin। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि वह तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करता है, ग्लाइकोसिस को रोकता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। इसका सही आंसर है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स N2 change in NH2, NH2 change in NH3, protein into amino acid और NH2 changes into nitrates। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ है NH2 में N2 परिवर्तन, NH2 NH3 में परिवर्तन, प्रोटीन अमीनो एसिड में परिवर्तन हो जाना और NH2 नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस and to find out the error in any underlined part. No sentence has more than one error. If you feel there is a no error in a sentence, indicate for on your answer to signify no error। इसमें हमें क्या बतानी है कि एरर बतानी है कि क्या एरर है। ये सभी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। पहले में मैं ये 25 अपलोड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, विल अपलोड सून। थैंक यू।